हमारी ऑप्शन सीरीज़ में हम आज लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। और आगे समझेंगे इसको सिंथेटिक लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल कॉल एंड बाय स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बताई कि कॉल आप बाय कर लीजिए या पुट बाय कर लीजिए। ये तो 2-3 स्ट्रेटजी है। 4 स्ट्रेटजी तो बहुत सिंपल है। कॉल बाय कर लीजिए अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल शॉर्ट कर दीजिए मार्केट नीचे जाएगा, या पुट बाय कर लीजिए मार्केट नीचे जाएगा और पुट शॉर्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पिछले वीडियोज़ है उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको आप वहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं। खैर, हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी किस सिचुएशन में यूज़ की जाती है। देखिए, ये मैंने आपके आगे ऑप्शन चेन ही खोल रखी है SBI की। यानी हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। वैसे आप किसी भी स्टॉक में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो बुलिश फेज में। इस स्ट्रेटजी का जो सबसे पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो ये है कि अगर ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश है और ये स्टॉक बुलिश है और ऊपर जाएगा, तभी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होता है। इसमें करते क्या है कि इसमें स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। जैसे आप 430 के आस स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम देखें तो जो SBI की अंडरलाइन 430.75 के आसपास उसकी क्लोजिंग है। 430.75 मतलब इसकी क्लोजिंग आसपास क्या है ना, तो 430 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास इसकी क्लोजिंग है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए ऊपर जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये नीचे चला जाए, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है बुलिश फेज में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, तो अब आप क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीद लेते हैं। लगभग 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये भी लग रहा है कि मार्केट हो सकता है नीचे चले जाए, तो वैसे 1000 शेयर्स मत खरीदना अगर आपकी इच्छा हो। मैं बताऊँ, इसमें डिस्क्लेमर मैं ये दे रहा हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप ऑप्शंस में कोई ट्रेडिंग करना चाहें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शन बहुत रिस्की एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आए तब तक इसमें ट्रेड करने से थोड़ा सा बचें। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी पता होगी तो आप जब भी कभी आपको अच्छे से समझ में आए तब भी इसमें ट्रेड करें तो बेहतर होगा, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से करें। खैर, अब आपको लगा कि जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, अब होता क्या है कि इसमें डेल्टा 50 का होता है। ये मैं पिछले एक अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि डेल्टा क्या 50 का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। इन द मनी में जब कभी भी आप मूवमेंट देखेंगे वो 50% का देखेंगे, यानी 1500 स्टॉक है। इन जनरल ये 750 जैसे स्टॉक आपने खरीदा उसके हिसाब से मूवमेंट चलेगा अगर एक बार इन द मनी हो गया, चाहे पुट साइड में देख लीजिए चाहे कॉल साइड में देख लीजिएगा। अब करना क्या है कि अब इसमें जैसे हम 500 या 600 शेयर्स खरीद लिए मान लीजिए SBI के, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार क्या पता नीचे ना चले जाए, नुकसान हो जाए, या लंबे टाइम तक मुझे नुकसान ना रहे, तो अब आप क्या करते हैं, आप पुट भी बाय कर लेते हैं। और उसके लिए पुट जो बाय होता है या तो ATM होता है या तो 430 के आसपास कर लीजिए, या एक और OTM कर लीजिए, आउट ऑफ द मनी। थोड़ा सा OTM क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए, यानी 425 के आसपास की अब देख लीजिए। अब होगा ये कि मान लीजिए अगर स्टॉक की प्राइस 400 तक जाती है और आपको भी ये अंदेशा है कि हाँ भाई 400 तक जा सकती है, क्योंकि जो भी स्टॉक या कुछ भी होता है, इंडेक्स वगैरह होता है, तो नॉर्मल पीरियड में हमेशा 10 to 15% ही अप या डाउन रहता है। इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वैसे 23% तक भी जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाता। अंटिल रिसेशन की सिचुएशन आ, रिसेशन में तो आधा भी हो सकता है 130 पोजीशन रह जाए, यदि 400 रुपये का स्टॉक 100 रुपये का ही रह जाए, जैसा कि लास्ट मार्च में हो गया था पैंडेमिक के कारण। खैर, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। अब आपने क्या करा कि मान लीजिए 600 स्टॉक्स खरीद लिए 430 की प्राइस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इसके साथ आपने पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया इसी स्ट्राइक प्राइस पे 430 पर। अब होगा ये कि मान लीजिए ऊपर की तरफ गया, 430 से 465 475 या 500 की तरफ मूव करता है। जब आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको जो लॉस होता है वो मैक्सिमम उसका जो प्रीमियम होता है वही होता है, यानी 430 पे इसका जो प्रीमियम है ना वो 7.85 पे के हिसाब से। तो आप इसकी प्राइस अगर निकालेंगे तो लगभग ज़्यादा नहीं आएगा, 10,000 के आसपास का आपने बाय कर, मतलब एक तरीके से आपको लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए 600 शेयर्स होते हैं और वो 430 से
470 या 450 तक पहुंच जाते हैं। तो इसका क्या चार्ज है ना, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो लगभग 40 रुपीज़ हो जाएगा, और 600 शेयर से हम देखें तो लगभग 24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको अगर लॉस होगा तो 10,000 का होगा और प्रॉफिट होगा तो 24,000 का, तो मिला के आपको 14,000 के समथिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगा। देखिए कभी भी स्टॉक में आप 100% प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती है, लेकिन अगर आप लॉसेस को लिमिटेड रखने की बात करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट की जगह लॉसेस को लिमिटेड करने की कोशिश की जाती है। और इस स्ट्रेटेजी का खासियत यही है कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो लिमिटेड लॉस देती है। यानी अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, मान लीजिए 500 की तरफ ही मूव कर गया, तो 500 पर 670 रुपीज़ का डिफरेंस है, लगभग आपको 42,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको उस स्थिति में लॉस भी 10,000 का ही होगा, यानी 32,000 तक का लॉस होगा। इस हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए नीचे की तरफ मूव कर गया, मान लीजिए 400 के आसपास मूव कर गया, तो अब आपको लॉस होगा लगभग 18,000 का, लेकिन आपको यहाँ प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर हम देखें तो वो लगभग आपको मिलेगा 20 रुपीज़ के समथिंग, लगभग 15 से 16,000 रुपये का आपको इसमें पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। तो आपको जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, यानी आपको लगभग 18-20,000 के आसपास का लॉस होगा, लेकिन आपको लगभग देखा जाए तो 15,000 का अराउंड आपको फ़ायदा हो रहा होगा। क्योंकि क्या होता है कि इसमें थीटा वगैरह भी काम करते हैं और सही कई सारे फैक्टर से ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो एक्चुअल अभी आज की डेट में जो लगेगा वो नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि लगभग आपको 14-15,000 का पुट साइड में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको लॉस हो जाएगा जो स्टॉक प्राइस की साइड में उसमें लगभग 18,000 का। तो आपको जो लॉस होगा वो लिमिटेड 3-4,000 का होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक कॉल स्ट्रेटेजी। सिंथेटिक कॉल स्ट्रेटेजी, हाँ मैं आपको बता दूँ इसको क्यों बोलते हैं सिंथेटिक कॉल। असल में क्या होता है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, तो ऑप्शन बाय में क्या होता है कि आप अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसके प्रीमियम से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500 तक पहुंच गया, तो ये समझ लीजिए ₹1 का स्टॉक लगभग 8-9 रुपये का आसपास हो जाएगा, तो आप या उससे ज़्यादा का हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो ₹1 की प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, 10-12 रुपये तक इंक्रीज़ होती है, तो आपको फ़ायदा हुआ। तो वही फ़ायदा आपको तब होता है जब स्टॉक्स को आप बाय कर लेते हैं। सेम आप समझ रहे हैं, ऑप्शन बाइंग या कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय कर लें या स्टॉक्स को इंडिविजुअली बाय कर लें, तो अगर आप देखेंगे तो आपको जो फ़ायदा होगा वो लगभग सेम सा ही होगा, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। इसलिए इसको कहा जाता है सिंथेटिक कॉल स्ट्रेटेजी। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जब इन्वेस्टर को लग रहा हो ना कि भाई वो स्टॉक तो खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं पता नहीं शॉर्ट टर्म में नीचे ना चला जाए, या पहले ये नीचे ना चला जाए फिर बाद में ऊपर आए, तो इस स्ट्रेटेजी को तब इस्तेमाल किया जाता है जब इन्वेस्टर वैसे तो बुलिश है, लेकिन उसको लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये नीचे जा सकता है। ठीक है, रिस्क इसमें क्या है, लॉसेस लिमिटेड है, स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्रीमियम। अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे चला गया तो उसका लॉस होगा, पुट प्रीमियम में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बाकी पुट स्ट्राइक प्राइस पर आपको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ चला गया। बस ये रिवार्ड है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मान लीजिए स्टॉक 600 पार कर गया, तब भी आपका लॉस जो पुट पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का है, लेकिन आपको जो फ़ायदा होगा वो तो मुझे लगता है 1 लाख पार ही कर जाएगा। खैर इतनी बड़ा सिनेरियो होता नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और मैं और स्टडीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर वे में सीख सकें। थैंक यू।